मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी डॉक्टर वी.के. सिंह जी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI, इनके डायरेक्ट मेंबर श्री थॉमस देवासिया, मेरे मित्र श्री नीलेश साठे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ बजाज अलायंस में है, श्री तपन सिंघल MD CEO बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी, सभी सम्माननीय अतिथिगण और उपस्थित भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि आज श्योरिटी बॉन्ड विशेष रूप से NHI के लिए, राष्ट्रीय महामार्ग के लिए आज लॉन्च हो रहा है और इसके लिए मैं बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसमें शुरुआत में इंटरेस्ट लिया है। मुझे याद है कि करीब 4-4.5 साल पहले बैंकों के चेयरमैन की मीटिंग मैंने मुंबई में ली थी। तब प्रोजेक्ट्स डिले होते थे और प्रोजेक्ट्स डिले होते थे, इसमें अनेक से कारण थे, पर एक साल फाइनेंशियल क्लोजर नहीं होता था, एक साल बैंक गारंटी नहीं मिलती थी, और बैंक गारंटी मिलती थी तो जितने रुपए उतने रुपए बैंक में डिपॉजिट करने पड़ते थे। तो इसके कारण कॉन्ट्रैक्टर को भी बहुत तकलीफ होती थी। अगर यही पैसा वर्किंग कैपिटल करके अगर वो यूज करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में काफ़ी काम भी कर सकते थे। तो उस मीटिंग में जब मैं इसकी चर्चा कर रहा था तो उस समय स्टेट बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार, इन्होंने मुझे सुझाया कि वर्ल्ड में इस प्रकार के श्योरिटी बॉन्ड्स, ये बैंक गारंटी के बजाय एक अच्छा अल्टरनेटिव है और आप इसको अगर उपयोग में लाएंगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। रजनीश कुमार जी ने मुझे बताने के बाद मैं काफ़ी इसके पीछे पड़ा और मैंने फाइनेंस मिनिस्टर से भी चर्चा की और उन्होंने अपने बजट में आज से 2-3 साल पहले, 2 साल पहले या 3 साल पहले ये भी डिक्लेयर किया कि हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा हमारी अभी ये थॉमस देवासिया, अन्यथा मत ले, क्योंकि वो बेचारे, हमारे यहाँ मराठी में एक गीत है, कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे, तो आपके ऊपर बोझा नहीं है। पर ये जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने 3 साल इसमें बहुत गहरा अध्ययन किया और 3 साल के बाद, 3.5 साल के बाद उन्होंने अनुमति दी। नीलेश ने भी बहुत प्रयत्न किए और मेरे सेक्रेटरी गिरिधर जी भी आपके यहाँ थे, उन्होंने भी बहुत फ़ोन किए। अब नए लोग आए, पंडा साहब अच्छे, आप अच्छे हैं, पर जिन लोगों ने हमको इतने गतिशीलता से काम किया और 3-3.5 साल हम पीछा करते रहे, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग डन। इवन आई लाइक पीपल हु कैन टेक द रॉन्ग डिसीजंस, बट आई डिसलाइक पीपल हु डोंट वांट टू टेक द डिसीजंस। कभी कभी इसमें बहुत देरी हो गई है, पर देर से क्यों ना हुआ है, इसके बाद आगे का काम आप थोड़ा गतिशीलता करें, यही आपको हाथ जोड़कर मेरा अनुरोध है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बजट में डिक्लेयर करने के बाद इतना समय लगना, एक बार मैंने उनको कहा कि उन्होंने भी लगातार फॉलोअप किया। अभी अच्छे अध्यक्ष आए, उस समय अध्यक्ष भी नहीं थे और क्या प्रॉब्लम थे मुझे पता नहीं। नीलेश ने भी बहुत बार, वो मेरे मित्र है कॉलेज के, तब से उन्होंने भी खूब कोशिश की। NHI में काम करते समय इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहला प्रॉब्लम आता है लैंड एक्विजिशन का, UTD शिफ्टिंग का, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस का। तो सबसे पहले मैं विशेष रूप से तपन जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं जब मंत्री बना तब 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के स्टॉल प्रोजेक्ट हैं, और जब इसका अध्ययन किया तो हमने लगभग 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट टर्मिनेट कर दिए और लगभग प्रोजेक्ट पे हम रात को 12-12 बजे तक मेरे ऑफिस में बैंक के अधिकारी, हमारे अधिकारी, कॉन्ट्रैक्टर्स, कंसल्टेंट सबको लेकर बैठते थे और हमने लगभग ये रिजॉल्व किया और करीब 3 लाख करोड़ के NPA से हमने भारतीय बैंकों को बचाया।